तो हेलो दोस्तों, मैं हूं योगिता और आज मैं बनाने वाली हूं एक ऐसा डेजर्ट जो आप आसानी से घर में बना सकते हो और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और ज़्यादा कुछ सामान डलता भी नहीं है उसमें। बच्चे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे कि गर्मियों के लिए वो डेजर्ट है, वैसे तो उसे पूरे 12 महीने खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप उसको बनाओगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चे बार बार आइसक्रीम मांगते हैं, तो आइसक्रीम का एक सब्सिट्यूट बताती हूँ मैं। आप घर में बनाओ कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड पाउडर का डब्बा। तो आज हम बनाएंगे यही वाला कस्टर्ड और सीखेंगे कि बहुत जल्दी किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो चलो फिर बनाते हैं। तो हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए पहले सबसे पहले कस्टर्ड, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत अच्छी ही वो बनती है। इससे डेजर्ट बहुत अच्छी घर में बन जाती है बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद भी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है और सिंपल तरीका है इसको बनाने का, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें पहले क्या लेना है। हमें इसके लिए सबसे पहले लेना है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध का हिसाब बता देती हूँ, जिससे कि 2 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। 4 लोग खा लेंगे आराम से, 5 भी खा सकते हैं अगर कम खाने वाले हो तो। मतलब इतनी कटोरी बनेगी तो 4 लोग खा पाएंगे। 1 किलो दूध लिया है मैंने, उबलने के लिए चढ़ा दिया। जब तक दूध उबल रहा है जब तक हम इसका तैयार कर लेते हैं कस्टर्ड का बेस। तो कैसे बनेगा उसके लिए हमें कस्टर्ड पाउडर चाहिए। देखो मेरे पास 2 फ्लेवर में है, एक है वनीला फ्लेवर और एक है मैंगो फ्लेवर। तो मैंगो फ्लेवर का डब्बा पहले खोला रखा था, तो मैं मैंगो फ्लेवर ही पहले बनाऊंगी। तो हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, देखो बड़े वाला स्पून कस्टर्ड पाउडर 1 फुल टेबल स्पून ले लेंगे। ये देखिए 1 फुल टेबल स्पून है, आपको दिख रहा होगा, ये 1 ले लेंगे कस्टर्ड। ये मैंगो फ्लेवर में है। तो अब इसके लिए हमने ये लिया है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, मैंगो फ्लेवर का है ये, मैं बता रही हूँ आपको। और उसके लिए हम लेंगे चीनी। ये है चीनी हम लेंगे 1 किलो के अंदर। देखो वैसे तो मीठा आपके स्वाद अनुसार है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक नाप चाहिए तो जैसे कि इतनी बड़ी एक कटोरी यानी कि लगभग 200 ग्राम के करीब इसमें चीनी आप डाल लो, तो हमें मीठा बढ़िया लगेगा। मतलब 250 ग्राम नहीं, अगर आप तेज़ खाना चाहते हो तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो। बाकी मैं इसमें आपको स्पून बता देती हूँ, स्पून से हिसाब बता देती हूँ चलो। और अगर वेट के हिसाब से बताना है तो लगभग 200 ग्राम के करीब चीनी डलेगी। और अगर स्पून का हिसाब है तो मेरा ये स्पून है, ये देखो मेजरिंग स्पून है ये। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 200 ग्राम के करीब ये शुगर हो गई है, लगभग इतनी है। ये देखो इतनी चीनी इसमें लेंगे। अब हम कस्टर्ड बनाने के लिए जो हमारा दूध उबल रहा है उसको पहले उबलने देंगे। ये देखो अच्छे से उबल जाए, एकदम उबाल जो होता है वो आ जाए, उसके बाद हम कस्टर्ड को इसके अंदर डालने के लिए तैयार करते हैं। तो हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे, कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर के अंदर हम अब थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाएंगे, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के। देखो दूध आप इसमें गर्म मत डालना, इसमें हम डालेंगे ठंडा दूध, मतलब गुनगुना दूध, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध होता है, ना ही गुनगुना ना ही गरम दूध इसमें नहीं डालते। पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे नॉर्मल दूध। आप इसको पानी से भी पेस्ट बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध ही चाहिए, लेकिन हम दूध की चीज़ बना रहे हैं तो इसका पेस्ट हम दूध से बना लेंगे, ठीक है। तो मैं लाती हूँ ठंडा दूध और फिर इसमें डालती हूँ। तो हम लेंगे 120 ml हम पानी ले लेंगे, क्योंकि दूध अपने पास ठंडा नहीं है, गर्म हो गया है। दूध हमारा गर्म हो गया तो हम ये 120 ml का पानी ले लेंगे, इतना इसमें पानी होगा। इसको हम मिलाकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखो पानी को डालना है, धीरे धीरे उसको मिलाना है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये देखो इसका ये पेस्ट बन जाएगा, ये देखो देख पा रहे होगे ये मिल रहा है, मतलब ये घुल जाएगा पूरा इस तरीके से। अगर दूध हो तो दूध भी ले सकते हो आप। हमने दूध पहले उबलने के लिए चढ़ा दिया था, ये सोच के कि दूध सारा गर्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम गर्म दूध नहीं डाल सकते, इसलिए हम पानी से पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आएगा नहीं उससे, बस इसको पेस्ट घोलने के लिए हमें डालना है। बाकी जो ये अपना काम करेगा वो तो ये उसमें जाकर ही करेगा, दूध में जाकर ही करेगा। ये घुल गया है, एकदम पेस्ट बन गया है। तो जब दूध आपका उबल जाए, अच्छे से उबाला हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। जैसे मैंने बताया था 1 किलो दूध में 200 ग्राम चीनी। या चम्मच से आपको नापना है तो आप चम्मच से नाप सकते हो, ठीक है ना। तो चीनी को डाल के थोड़ा सा घुलने देंगे और इसको हम से घोलेंगे। चीनी इसमें हमने डाल दी है, लगभग मीठा हो ही जाना चाहिए दूध, क्योंकि इतना ही ज़्यादा बहुत तेज़ मीठा भी हम लोग खाते नहीं हैं। तो अपने हिसाब से अगर आपको चीनी कम बढ़ती करनी हो तो आप कर सकते हो। बाकी जो मेरा हिसाब है वो यही है। दूध में देखो चीनी अभी घुलने वाली है, बस दूध को पकाना है 2 मिनट। उबल तो गया ही है आपके सामने,
अब इसको 2 मिनट पकाएंगे। अब ये देखो चीनी घुल गई है। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड, और कस्टर्ड डालकर, कस्टर्ड अच्छा डालने का एक तरीका है, अगर आप कस्टर्ड को ऐसे ही डाल दोगे ना एकदम से बिना इसको मिक्स करे या बिना उसको चलाए तो आपका इस पर लम्स पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कस्टर्ड को चलाकर, ये मैंगो फ्लेवर में है तो अब ये देखो इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे और इस तरह चलाएंगे। जैसे आप कस्टर्ड डालोगे ना आपका दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना चालू हो जाएगा, तो इसलिए कस्टर्ड को डालते हुए घुमाना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें चीनी भी है तो दूध जल भी सकता है बहुत आसानी से। तो आप ये देखो अब इसको पकाएंगे थोड़ा सा, दूध ऑलरेडी गाढ़ा हो गया है देखो। अब इसको मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे नहीं तो दूध बाहर निकल जाएगा। इसको चलाएंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, लगभग इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी हमारा उबला हुआ है। अब हमने जो कस्टर्ड डाला है वो डाल के ही हमें इसको पकाना है। तो ये देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा दिखने लग गया, ये देखो कितना गाढ़ा दिख रहा है। अगर इसको पकाएंगे, इसको घोलते रहेंगे, वरना इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, जगह जगह गोल 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 गांठें पड़ जाएंगी। तो ये देखो इसको चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट। आप इसको चलाओगे और ज़रूर चलाना है, चलाने को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और नीचे से वो जल भी सकता है। अगर आपका बर्तन ज़्यादा मोटा नहीं हुआ, नीचे से मोटा होगा तो भी, क्योंकि दूध और चीनी है तो ऑलरेडी वो जलने के लिए तो रेडी ही है, जल जाएगा, इसलिए आप उसको इस तरह चलाओगे। कस्टर्ड बनाना बहुत आसान होता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई भी बना सकता है। बच्चा मतलब जिसने नया नया सीखा हो कुकिंग करना, वो भी आसानी से इसको बना सकता है। बस 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब दूध एक बार उबल गया तो उसको बहुत तेज़ नहीं करना है, तो दूध बाहर निकल जाएगा। और चीनी डालने के बाद भी उसको हल्की आँच पे ही पकाना है, और कस्टर्ड डालने के बाद भी उसको हल्की आँच पे ही पकाना है, वरना वो नीचे से जल जाएगा और उसमें लम्स आ जाएंगे। देखो अब इसमें एक फिर से उबाल आ गया है, दिख रहा है आपको उबाल आता हो, ये देखो अभी उबाल आ गया एक बार, फिर हम 0 पे गैस कर देंगे। अभी उबाल इसमें आती रहेगा, इसको चलाना है, चलाते रहना है 5 से 7 मिनट तक। इसको चलाओगे तभी ये आपका जो कस्टर्ड है मस्त बनेगा, एकदम क्रीमी कस्टर्ड। आप नहीं चलाओगे तो उतना, देखो ये देखो फिर से आया उबाल, हमारा दूध भी जो है गाढ़ा हो गया, देखो कितना गाढ़ा हो गया गाढ़ा, दिख रहा है मैंगो शेक की तरह लग रहा है, ये मैंगो कस्टर्ड है। अब इसकी खुशबू आने लगी है, बहुत बढ़िया खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। बस अब ये पकने वाला है, 1 मिनट और इसको चलाएंगे और फिर हम इसे करेंगे बंद। हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही बंद करने के बाद ठंडा करेंगे। एक बारी और उबाल लेंगे, इसमें दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हमारा, तो अब हम इसको कर देंगे बंद। ये देखो बंद कर दिया। अब हम इसको, ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये सेट होता जाएगा और ये और ज़्यादा ही गाढ़ा मतलब क्रीमी होता चला जाएगा। तो ये बन गया है हमारा कस्टर्ड, रेडी हो गया। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पे कम से कम 20 आधा घंटा छोड़ देंगे, 20 से 25 मिनट इसको यहीं रहने देंगे। इसको अभी फ्रीज़ नहीं करेंगे, वरना इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भाप भी है। तो मैं इसको गैस से उतार के यहाँ रख रही हूँ ठंडा होने के लिए, और फिर 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको, आधे घंटे के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद हम इसको देखेंगे, क्योंकि आधे घंटे में अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा ये। तो उसको गैस से उतार के मैं स्लैब पे रख देती हूँ। हम ये कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे हो गया है, ठंडा हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसको हम ऐसे कटोरियों के अंदर पोर कर लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड इकट्ठा आप डालोगे, जब जम जाएगा एक में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अलग अलग कटोरियों में मैं तो ऐसे ही डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, खाने में बढ़िया लगता है और सब एक एक अपनी कटोरी लेके खा लेते हैं। गार्निश कर देंगे, ये इससे बहुत सुंदर लगते हैं, दिखने में सुंदर, खूबसूरत, और टेस्ट भी बढ़ जाता है ये। तो ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे ना, देखने में सुंदर। तो अभी ये कस्टर्ड को हम फ्रीज़र में डालेंगे और फिर थोड़ी देर में इसको निकालेंगे। थोड़ा मतलब ज़्यादा देर इसको फ्रीज़र में नहीं रखते, वरना ये हार्ड हो जाता है। ऐसे तो आप इसको नॉर्मल फ्रीज़ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉर्मल ना करना हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख लो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर के बाद खाना तो उसे नीचे ही रखना, अगर जल्दी खाना है तो फ्रीज़र में रखेंगे। तो हमारा कस्टर्ड बन के रेडी है। अभी इसमें ये प्लेन कस्टर्ड है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो कस्टर्ड को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ये देखो मेरा कस्टर्ड फ्रीज़र में, और लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए मेरे को। अब हम इसको करेंगे टेस्ट। तो ये फ्रीज़र में रखा, मैं अपने हिस्से की कटोरी कौन सी वाली लूँ, ये वाली ले लेते हैं, अपनी कटोरी लेंगे और हम करेंगे इसको टेस्ट। तो चलो यहीं पर टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको लेकर भी कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे को पूरी खानी नहीं, लेकिन हमने कैसा बनाया हम वो खा कर देखते हैं। ओह अभी भी अच्छा, ये खुशी की बात है कि पूरा सेट नहीं हुआ है, जैसा मैंने सोचा था, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। ये कस्टर्ड आप घर में तैयार बनाओ,
घर में बनाकर खाओ, बहुत अच्छा है। मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। देखा आपने कितना और हेल्दी है, दूध से ही बनना है सिर्फ। तो मैं खाती हूँ अपना कस्टर्ड और आप देखो मेरा वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना।